हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकोर पर स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम्स को देखते हुए बनाया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। जो टॉपिक का नाम है वो है सर्वनाम। तो इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं सर्वनाम की, जो सर्वनाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व माने जो होता है वो होता है सभी के लिए। सभी के लिए नाम मानने के यानी कि नाम, जो सभी के नाम की जगह यूज किए जाते हैं जो शब्द, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जो पार्ट होते हैं, जो भेद होते हैं, वो होते हैं 6। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। वो समझना, सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो भेद होता है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो पार्ट होता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा जो भेद होता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो लास्ट यानी कि जो छठा पार्ट है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। अगर मैं भेद की बात करता हूं तो जो भेद होते हैं सर्वनाम के वो होते हैं 6। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो चौथा है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा जो होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। अब इन्हें हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे कि कौन सा जो सर्वनाम है उसकी डेफिनेशन क्या है और कौन से उसके पार्ट होते हैं, इनके भेद होते हैं। सबसे पहला जो सर्वनाम का भेद है वो है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसकी डेफिनेशन क्या है? जब वक्ता या लेखक श्रोता के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं
मुझे, तू, तुम, उन्हें, वे आदि। समझना, मैं, मुझे, तू, तुझे, उन्हें, वे आदि। अब इसमें क्या है कि जो वक्ता है या लेखक है, यानी कि जो कहने वाला होता है, शब्दों में अपने लिए भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे वो कह रहा है उससे भी उसके लिए भी शब्दों का प्रयोग करता है, या जिसके लिए वो बात कर रहा है, दो बंदे बात कर रहे हो, तीसरा उनके पास नहीं है, वो उनके लिए भी कर रहा है, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके तीन भेद बताए गए हैं, तीन भेद होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष। पहला जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष। दूसरा जो होता है वो होता है मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष। तीसरा जो होता है वो होता है अन्य पुरुष। ये जो तीन पार्ट होते हैं वो किसके होते हैं? वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब इस चीज को समझना कि जो उत्तम पुरुष होता है वो कौन से शब्द होते हैं, मध्यम पुरुष के कौन से शब्द होते हैं और जो अन्य पुरुष है उसके कौन से शब्द होते हैं। उत्तम पुरुष के अंदर जो आता है वो आता है फर्स्ट पर्सन। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन। और यहां हमेशा जो लेखक या वक्ता होगा, जो लिखने वाला या कहने वाला होगा, वह सिर्फ अपने ही बारे में जिन भी शब्दों का प्रयोग करेगा वो सिर्फ अपने ही लिए करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं, मुझे, मुझसे, स्वयं आदि। अब इसमें उसने जितने भी शब्द कहे हैं, जितने भी सर्वनाम शब्द कहे हैं, वो सभी के सभी लिए इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसने ये सभी के सभी शब्द अपने लिए, स्वयं के लिए किए गए हैं। उसे कहते हैं उत्तम पुरुष, जिसमें जो कहने वाला होता है, लिखने वाला होता है, वो सभी शब्दों का क्या करता है? अपने लिए प्रयोग करता है। अब देखिए मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष में क्या होता है? हमेशा लेखक या वक्ता किसी दूसरे इंसान के लिए, जो उसके सामने खड़ा है या जिससे वो अपनी बातें कह रहा है या जिसके लिए वो बातें लिख रहा है, उसके लिए प्रयोग करता है। मध्यम पुरुष के बाद कौन कौन से होते हैं? तू, तुम, तुझे, तुमको, तुमसे आदि। यहां जितने भी शब्द हैं, जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, वो किसके बारे में बता रहे हैं? किसी सेकंड पर्सन के बारे में। और जो मध्यम पुरुष होता है इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेकंड पर्सन। अब मैं बात करूं अन्य पुरुष की, जिसे कहा जाता है थर्ड पर्सन। जब वे लेखक या वक्ता अपने आप को छोड़कर या जिससे वो बातें कर रहा है उसे छोड़कर किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहा हो, जो उनके पास ना हो, उसे कहते हैं अन्य पुरुष। उनके लिए वो कौन शब्द यूज करता है? वह, वे, उन्हें, उनसे आदि।
पुरुषवाचक सर्वनाम हमेशा लेखक या वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी तीसरे के लिए प्रयोग करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांट रखा है। पहला जो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष में स्वयं अपने लिए वो बातें करता है, मैं, मुझे, मुझसे, स्वयं आदि। मध्यम पुरुष के बारे में वो किसी दूसरे इंसान के बारे में बात कर रहा है, तू, तुम, तुझे, तुमको, तुझसे। अन्य के बारे में यानी कि जो उनके पास नहीं है लेकिन वो फिर भी बात कर रहा है, वह, वे, उन्हें, उनसे आदि। तो आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा जो सर्वनाम का भेद होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की निश्चितता के बारे में पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां पर भी हमें किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल कन्फर्म पता चल जाए कि जिस चीज के लिए मैं कह रहा हूं वो वही चीज है, उसे कहा जाता है निश्चय। जैसे ये होते कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, यह, वह, ये, वे आदि। यह, वह, ये, वे आदि। जैसे यह मेरी पुस्तक है। अब इसमें क्या आ रहा है? कंफर्म वो बता रहा है कि जो ये पुस्तक है वो किसकी है? मेरी है। यानी कि कंफर्म बता दिया तो शब्द क्या आ रहा है? ये है। वह राम वह मेरा पेन है। अब यहां पे भी क्या आ रहा है? यहां पे भी बिल्कुल निश्चय आ रहा है। ये पेन मेरे भाई का है। अब यहां भी क्या हुआ? बिल्कुल कंफर्म बता दिया कि जो ये पेन है वो किसका है? मेरे भाई का है, किसी और का नहीं है। वे मेरी दुकान है। अब यहां भी क्या है? यहां भी कंफर्म बता दिया। तो यह हो गया, वह हो गया, ये हो गए, वे हो गए। तो जिन भी सर्वनाम शब्दों से किसी भी वस्तु या प्राणी के बारे में हमें कंफर्म पता चलता है कि जो ये चीज है वो बिल्कुल सही है, फिक्स है, और जिसके बारे में हम कह रहे हैं बिल्कुल वही चीज है, उसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करता हूं तीसरे सर्वनाम की, जिसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जहां किसी वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति के बारे में हमें कंफर्म नहीं पता होता, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई, कुछ, आदि। जैसे दाल में कुछ काला है। शब्द क्या आया? कुछ आया। दाल में है तो सही काला, लेकिन क्या है, कितना है, ये कंफर्म नहीं बता। और जहां पर हमें किसी भी चीज के बारे में कंफर्म नहीं पता होता, निश्चित पता नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखिए, दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर कोई है। अब शब्द क्या आ रहा है? कोई। दरवाजे पर कोई आया तो है, यानी कोई खड़ा तो है, लेकिन कौन है ये हमें कंफर्म नहीं बता। तो जहां पर भी हमें किसी चीज के बारे में निश्चित पता नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की। जो चौथा पार्ट होता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द एक वस्तु या स्थान का किसी दूसरी वस्तु या स्थान से जो संबंध बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो सो, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, समझना अब इस चीज को। जो बोएगा बोएगा सो पाएगा। क्या आ रहा है? जो, और दूसरा शब्द क्या आ रहा है? सो। इन दोनों का जो संबंध है वो कौन से शब्द बता रहे हैं? जो, सो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी और भैंस का संबंध कौन बता रहे हैं? लाठी और जो भैंस का संबंध बता रहा है वो बता रहा है जिसकी और उसकी। तीसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसी करनी
वैसी भरनी। तो इसमें क्या है, करनी और भरनी का जो संबंध है वो कौन बता रहा है, जैसी और वैसी बता रहा है। तो जिन भी सर्वनाम शब्दों से एक चीज का दूसरी चीज से संबंध हो और जो शब्द उन्हें बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो आपका जो सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है वो कंप्लीट हुआ। अब बात आती है पांचवा सर्वनाम यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, इस चीज को समझना। जिन भी सर्वनाम शब्दों से किसी से प्रश्न पूछे जाएं, क्वेश्चन किए जाएं, उन्हें सर्वनामवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कौन, कहां, कैसे, किस लिए, किसने आदि। जहां पर प्रश्न किए जाएं, क्वेश्चंस किए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो, उसके घर पे चोरी हो जाए और उसका फोन आए कि यार कोई घटना घट चुकी है। वो हमसे जब बोलेगा तो हम क्या करेंगे, कैसे, तेरे घर पे चोरी कैसे होगी, किसने की, कितने बजे की, कौन कौन थे। तो जितने भी हमने शब्द बोले हैं और जितनी हमने सेंटेंस बोली है, उनके सामने जो भी शब्द बोला है वो क्या बोले थे, कौन, कैसे, किसने की, किसने। तो जितने भी शब्द बोले हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे किसने चोरी की, क्या आ रहा है, किस। कौन है वहां, प्रश्न किया, कौन है वहां पर, कौन आ रहा है। किस लिए आए हो, क्या आ रहा है, किस लिए। तो जहां पर वे किसी से बात करने पर प्रश्न पूछे जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब जो आपका लास्ट सर्वनाम बचा है, अंतिम सर्वनाम है, वो है आपका छठा जो सर्वनाम है, लास्ट पार्ट है, वो है निजवाचक सर्वनाम। ये सबसे महत्वपूर्ण वो है पार्ट इसका। एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आ जाता है, निजवाचक सर्वनाम। जो निजवाचक सर्वनाम है वो कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम का जो मतलब होता है, मैं इसे आपको डेफिनेशन बता देता हूं इसकी। जहां पर अपने बारे में बात की जाए, सिर्फ जहां पर निजत्व का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम। इसके लिए एक शब्द यूज होता है, निजत्व या अपने आप, उसे क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम। यानी कि तीनों पुरुषों में हमेशा अपने ही बारे में बात की जाएगी। जैसे
जो पुरुष होते हैं वो मैंने आपको 3 बताए थे। पहला पुरुष बताया था उत्तम पुरुष, दूसरा जो पुरुष बताया था वो बताया था मध्यम पुरुष, तीसरा जो बताया था वो बताया था आपको अन्य पुरुष, यानी थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष में जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, बात क्या आ रही है? मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष, यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन कर क्या रहा हूं? अपने आप चला जाऊंगा। फर्स्ट पर्सन हो गया उत्तम पुरुष में, वो अपने बारे में कह रहा है, और हमेशा मैंने यही बताया कि जो उत्तम पुरुष होगा वो अपने ही बारे में बोलेगा। अब बात होती है मध्यम पुरुष की। तुम अपने आप चले जाओगे। क्या हो रहा है? अब बात हो रही है तुम की। तुम कौन हो गया? मैं किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा हूं जो मेरे सामने है, किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कंडीशन क्या रख रहा हूं कि ये अपने आप चला जाएगा। यहां भी कंडीशन क्या है कि जो वो काम कर रहा है वो अपने आप कर रहा है, अपने ही बारे में बता रहा है। अब तीसरा पुरुष है जो अन्य पुरुष है, वह अपने आप चला जाएगा। अब भी क्या है? वह किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है? वो काम भी क्या कर रहा है? अपने ही लिए कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। तो जहां तीनों पुरुषों में सिर्फ अपने ही बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस टॉपिक से जितनी भी रिलेटेड जानकारी थी वो सारी मैंने आपको दे दी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरीके से हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो अपना सभी लोग ख्याल रखना।